आज यहाँ खतना कैंप रखा गया है, क्या कहना चाहती है पूरे कैंप के बारे में और वजीर फाउंडेशन की तरफ से ही रखा गया? देखिए, वजीर ह्यूमन राइट्स जो है वो सामाजिक तौर पे कई सालों से काम कर रहे हैं। आज तो खतना का इंतजाम है, ये चौथी बार रखे हैं और ये आगे और करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि उन्होंने आंखों का चेकअप भी किया है बीच में। साथ में 2019 से लगातार उन्होंने क्लिनिक डाले हैं। क्लिनिक में सिर्फ 20 रुपए, एक गरीब आवाम यहाँ रहती है, वाकई में उनको डॉक्टर की जरूरत होती है। तो खिदमत का काम अगर कोई कर रहा है तो वजीर ह्यूमन राइट्स के हमारे वजीर भाई, उनकी टीम है, डॉक्टर्स है जो कि वाकई में खिदमत का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठकर 20 रुपए में दवा इलाज देना ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इनके मतलब सोच में ही खिदमत है। तो मैं कहना चाहती हूँ जो काम ऐसा करो, देखो अपने लिए जिया तो क्या जिया, जो गैरों के लिए जिया वही इंसान है। तो वजीर भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, उनकी टीम को कि आज तो खतना का इंतजाम है और भी आगे ऐसे कई इंतजाम होंगे जो हेल्थ के रिलेटेड होंगे, तो वो काम हम करेंगे और समाज में हम वजीर ह्यूमन राइट्स के साथ हैं और अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज कई बच्चे मालवनी से छोड़ो, अंधेरी से भी कई आए हैं, जोगेश्वरी से भी कई बच्चे आए हैं, जो मुझे भी फोन आए कि आपा हम भी खतना कराना चाहते हैं, मिले आइए यहाँ पर। उसी टाइम पे फॉर्म भरे और फौरन यहाँ पे खतना का इंतजाम उन्होंने किया है। तो खतना हो रही है माशाल्लाह, बड़े पैमाने पे हो रही है और जहाँ कभी हमारी आवाज जाती तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। साथ ही और एक बात और मैसेज देना चाहूंगी कि 24 अक्टूबर के दिन इज्तिमाई शादी हमने रखे हैं, तो 10 तारीख तक का फॉर्म का डेट है। जो कोई लड़की कुंवारी है जिसका इंतजाम नहीं है, माली हालत खराब है, तो उन बच्चियों को अगर कोई पड़ोसी जानता है तो उन्हें लेकर आए हमारी ऑफिस पर और फॉर्म भरे। इस इज्तिमाई शादी में भी हम एक खिदमत करना चाहते हैं, तो इस खिदमत में भी जहां तक मेरी आवाज जाती है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और आगे बढ़ के ऐसे नेक काम में शामिल हो, ताकि अल्लाह को हमें राजी करना है। ये जिंदगी अल्लाह के नाम पे है, अल्लाह ने हमको अच्छे काम करने की दुनिया में लाया है, हमसे किसी का दिल ना दुखे, बस इसके लिए हम अच्छे काम करेंगे और अल्लाह को राजी करने का काम करेंगे। खतना हो जाती है बहुत कम पैसों में, आखिरकार ये कहाँ से इतना हौसला लेके आया? हौसला लेके ये सब जो है पब्लिक की देन है। पब्लिक ने मतलब ऊपर वाले ने हमारे दिमाग में ये बात डाली, ऊपर वाले पब्लिक हमसे बोलती है कि हमारा ये काम है और अल्लाह ताला उसका बंदोबस्त करा देता है। जैसे अभी हमारे मकरानी साहब हैं, ये हैं और लोग हैं, रिजवान आपा भी, सब लोग मतलब हमारे साथ में जुड़ गए हैं और सब लोग मदद करने को तैयार हैं कि आप काम करो आगे, जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ में खड़े हैं। एक दवा खाना भी चलाते हैं जिसमें 20 से 30 रुपए में दवा दी जाती है और आप हमेशा लोगों को राशन भी बांटते रहते हैं, कैसे इंतजाम कर पाते हैं? बस ये हम लोग आपस में करते हैं सब, कोई इंतजाम किसी से सरकारी कोई वो नहीं है ना, किसी आपस में सब करते हैं। अभी आप जब पूछ रहे हैं तो 20 रुपए का दवा खाना रखने का ये होगा कि एक बार मैं कुछ में ऐसे ही बैठा था, अपने एक औरत आई तो वो अपना झाड़ू मारने वाली थी, वो बोली मैं बैठ जाऊं, मैं बोला बैठ जाइए आप। तो उसको मतलब वो किया तो उसको बुखार था, मैं बोला आपने दवाई नहीं ली, बोले पैसा नहीं है। और पैसा मैंने देखा उसकी जेब में 100 रुपया था, मैं बोला पैसा तो है। तो वो बोली मैं अभी ये पैसा यहाँ दवाई लूंगी, मेरे घर के खर्चे के लिए पैसा नहीं है। तो जब से मेरे दिल के अंदर अल्लाह ने ये बात डाली कि यार गरीबों के लिए कोई रास्ता ऐसा करो कि मतलब गरीब यहाँ से दवाई ले, तो जब से ये 20 रुपए में हमने दवाई का रखा है, जब से चल रहा है। लोग आते हैं अपना दवाई लेके जाते हैं, ऊपर वाला आराम करता है और दुआ देके जाते हैं। मकरानी जी क्या कहना चाहते हैं आप? इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, काफी भलाई का काम करते हैं। हाँ, ये वजीर भाई का साथ हम लोग दे रहे हैं और ये अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत जमाने से कर रहे हैं और जो भी होता है हम लोग सब मिल बांट के लोगों के तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग हमसे मिले, जुड़े और इसमें सहयोग करें ताकि कुछ और लोगों का भला हो सके। इसके लिए हम लोग वजीर भाई के साथ में जुड़े हुए हैं और ये बहुत नए काम करते हैं, इनको अल्लाह पाक और तरक्की दे और ये ज्यादा उम्मीद से काम करते हैं कि जितने लोगों का भलाई हो सके करें। हम सब लोग मिलकर, डॉक्टर मिलकर सब सहयोग करते हैं और सबका जितना हो सकता है मदद करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को कोई बाहरी सपोर्ट नहीं है, बस आपस में मिलके हम लोग सबका जो काम करना होता है कर देते हैं, मिलके सपोर्ट करके। डॉक्टर साहब आप दोनों एक बड़े डॉक्टरों में शुमार होते हैं और इस वक्त आज मतलब खतना कैंप लगाया गया है, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? मालूनी के अवाम से यही गुजारिश है कि वजीर भाई का पूरा साथ दें और ये जिस तरह अवामी खिदमत के लिए पेश हैं तो इनके साथ अवाम भी रहे और इनसे फायदा उठाए, ये ज्यादा अच्छी बात रहेगी। कम से कम कितनी एज में एक बच्चे की खतना होना चाहिए? बच्चे की खतना तो 1 हफ्ते के बाद से लेके फिर उम्र में कभी भी कर सकते हैं, करने की बात नहीं है, लेकिन आसानी जो है वो 1 महीने के अंदर रहती है। 1 महीने के अंदर? हाँ, जितना छोटा होगा उतना बेहतर रहता है।
अभी तक कितने बच्चों की खतना कर चुके हैं इन आज के कैंप? 12-13 बच्चे हो चुके हैं अभी तक। कम से कम बताया जा रहा है 60-70 बच्चे आने की उम्मीद है अभी। हाँ, रजिस्टर है जो जिसका रजिस्टर हो गया, इंशाल्लाह सब काम करेंगे। सब बच्चों की आसानी से जा रही यहाँ बहुत आसानी से हो गया। हाँ, अगर कुछ बाकी रह गया तो कल भी कर देंगे, सब उसमें पूरा करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। ये कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है, कुछ बता सकते हैं? कैंप लगाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कम से कम कीमत में बच्चों का अपने खतना कराएं, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से खतना रह जा रहा है और बच्चे बड़े हो जा रहे हैं। तो बड़े हो जाने की वजह से जो है ना बहुत सारी पेचीदगी पैदा हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जैसे अभी एक 14 साल का बच्चा था, 13 साल का बच्चा था, तो उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हमने उनको स्टिच देना पड़ा उसको। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए जो है ना जल्दी से जल्दी बच्चों का जो है वो खतना करा ले, ताकि जो है ना आसानी से हो जाए और जल्दी हील हो जाता है। जितने छोटे होते हैं खतना जल्दी जो है ना सही हो जाता है, और जितनी उम्र ज़्यादा होती जाएगी तो उसमें टाइम बढ़ता जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, 10-15 दिन लग जाता है ठीक है। तो हमारी ये गुजारिश है लोगों से कि जल्दी से जल्दी जो है ना, जब बच्चे 6 दिन के हो गए, 1 महीने के हो गए, डेढ़ महीने के हो गए, 2 महीने के हो गए, 6 महीने के हो गए, जल्द से जल्द उसका जो है ना उनका खतना करा दें, ताकि जल्दी जल्दी हील हो जाए। आज आप वजीर फाउंडेशन से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आज ये खतना कैंप लगाया गया है, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह से वजीर कैंप का जो ये मिशन है खतने का, ये इस्लाम का एक रुकन है कि खतना करना चाहिए, और आज ये लोग माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं। आज कॉलोनी की गरीबी ये है कि लोग अपने बच्चों की खतने नहीं करा सकते, जबकि बिना खतने के वो मुस्लिम नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए, और ये सिलसिला चलता रहे, लोगों को इसका जो फायदा है पहुंचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। मौलाना साहब जी अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह वजीर ह्यूमन राइट्स के तरफ से ये जो खतने का प्रोग्राम रखा गया, माशाल्लाह बहुत नेक पहल है ये, और मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि जो उस लायक हैं इसको और आगे बढ़ाते रहें, ताकि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद है जो 1000-2000 खतने का नाम पे ले लिया जाता है, इतना लगता नहीं है, लेकिन जो है पैसा लिया जाता है और गरीब जो होते हैं मतलब नहीं दे पाते, काफ़ी टाइम तक मतलब 15 साल 18 साल तक हो जाते, खतना नहीं करा पाते पैसे की वजह से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पहल है, इसमें रिजवाना आपा ने साथ दिया, हम लोग भी आए यहाँ पे, शिरकत हुए, इसमें बहुत अच्छा लगा, और मैं लोगों को गुजारिश करूंगा कि जो अल्लाह ने इनको दिया है वो इसी तरह से नेक काम आगे भी करते हैं। आज यहाँ पर खतना कैंप लगाया गया है, काफी बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को लेकर आकर खतना करा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले जो है हमारी जो यहाँ की जनता है उनका हम धन्यवाद करते हैं जो ये कैंप में हमें सपोर्ट किया है। और दूसरी बात है कि अभी तक हमने 60 से 62 फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें से अभी समझिए 25 से 30 बच्चों की खतना हो चुकी है। अभी बाकी जो है सब लाइन से जा रहे हैं, जिनका टोकन आ रहा है वो हिसाब से उनको जा रहे हैं उधर। बाकी हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें से हमारे एक डॉक्टर बशीर अहमद है, जो कि उनका खुद का आज का इसी था, लेकिन वो छोड़ के उन्होंने हमारे कैंप में आने की ज्यादा जरूरत समझे है, तो उसके लिए मैं उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर हमारी आपा जो है रिजवान आपा है, वो भी अपना कीमती वक्त निकाल के आए हुए हैं और इसमें हमारे सपोर्ट भी किए हैं कैंप में। इस तरीके से मैंने देखा है काफी बड़े तादाद में बच्चे लेके आ रहे हैं और काफी छोटे छोटे बच्चों की खतना की जा रही है, उसके बारे में बताऊं। जी, छोटे बच्चे तो समझ में आ रहे हैं, बाकी जो बड़े बच्चे हैं उसमें से जिसने मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए मैं ही बैठा हुआ इधर, इसमें 14 साल के 2 बच्चे थे हमारे इधर जो आए हुए हैं, और 13 साल के 5 बच्चे आए हुए हैं, जो कि उनकी हो चुकी है। अभी छोटे बच्चों का चल रहा है, अभी भी हमारे पास फॉर्म्स आ रहे हैं पर हमने बंद कर दिया है, क्योंकि जितने का हमारे पास इंतजाम था हमने उतना ही रजिस्ट्रेशन किया है, उससे एक्स्ट्रा हमने 20 फॉर्म एक्स्ट्रा ही भरा हुआ है। खतना के साथ साथ आप भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जरूरतमंद लोगों की शादी करा रहे हैं, तो निकाह, तो क्या कहना चाहती है उसके बारे में? देखिए, यहाँ पर खतना का इंतजाम है वुमेन राइट्स की तरफ से, वजीर वुमेन राइट्स की तरफ से, तो माशाल्लाह बड़े पैमाने पे खतना का इंतजाम किए हैं और चौथी बार रखे हैं। कई बार इन्होंने आंखों का चेकअप किए और यहाँ पे जरूरतमंदों को दवाई इलाज भी करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर बिठाए खिदमत करते हैं। तो खिदमत की सोच हर किसी में नहीं होती, अल्लाह कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसी नवाजता है जो लोग खिदमत की सोच रखते हैं, जो बोलते ना अल्लाह जब जिससे चाहे जो काम करा ले। तो मैं तो ये जानती कि वो अल्लाह की जात है, वाकई में गफूर रहीम है, जो छोटे से छोटे इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। तो आज जो वजीर वुमेन राइट्स ने किया, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ।
कि माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो हेल्थ को लेकर। आज कई बच्चे ऐसे जिनकी खतना नहीं हो पाई थी माली हालत के चलते, तो उन्होंने आज खतना का इंतजाम किए। बाद में वो आंखों का चेकअप का भी रखेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने भी जो हालात देखे हैं कोविड के बाद से, जो हालात थे माँ बाप के पास जो माली हालत ऐसी थी कि उन्होंने जो अपनी बच्चियों की शादी का पैसा था वो खर्च कर दिए। उसके बाद ऐसे हालात होने से बच्चियों की शादी नहीं हो पाई थी, कई बच्चियां घर में कुंवारी बैठी थी। तो तब से आज अभी 5वां साल हमारा इज्तिमाई शादी का है। मैं कहना चाहती 10 तारीख तक ये फॉर्म की डेट है। जो कोई गरीब बच्ची दिखती है, यतीम बच्ची जो बेसहारा है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही माली हालत के चलते, तो आप भी पड़ोसी का फर्ज अदा करके उन बच्चियों को लाए हमारी ऑफिस पे। 10 तारीख तक के फॉर्म की डेट है। 24 अक्टूबर के दिन इज्तिमाई शादी की जाएगी मलाड मालवनी में। वेल्डन बैंक्वेट हॉल बुक किया है। माशाल्लाह जिस तरीके से माँ बाप उनके सर पे हाथ रख के करते, वैसे ही हम माँ बाप बन के उनके सर पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के निकाह करेंगे। और जितने भी मेरे लोग आवाज सुन रहे हैं इज्तिमाई शादी का, जो भी कोई जरूरतमंद है उनको लेकर आए और हमारी ऑफिस पे आके फॉर्म भरे।